हम स्टार्ट करेंगे फील्ड से, ठीक है ना, और उसको बैकवर्डली जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमको चीजें समझ में आएंगी। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट से चालू करेंगे ना, तो वो दिक्कत वाली हो जाएगी, क्योंकि जो चीज हमको प्रैक्टिकली दिखती नहीं है, इसमें आप देखेंगे मॉड्यूल 1 की वो सारी चीजें जो आपने कहीं ना कहीं देखी है या आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। सेकंड चीजें वो है, अगर आपने पहला मॉड्यूल समझ लिया, फिर उसके कंटेक्स्ट में आपको सेकंड मॉड्यूल जब समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा वो किया था, उसके लिए ये करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है। और ये दोनों की स्थिति में पहुंचने के लिए जो चाहिए, उसकी बात हम थर्ड में करेंगे। और इन सब क्रियाओं के बीच में जो फिल इन द गैप है, लॉजिस्टिक और रेगुलेटरी, उसको हम संक्षिप्त में तय करेंगे, क्योंकि वो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कोर्स में या इसमें हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो लोग रेगुलेटरी एग्जीक्यूटिव बनने के लिए इस कोर्स में नहीं बैठे हैं, या वो व्यक्ति लॉजिस्टिक में बैठ के वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या अकाउंट्स में या बैंक में जाके डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करते हैं वो सीखने के लिए नहीं बैठा है। ये मान के हम चल रहे हैं, हम बिजनेस सीख रहे हैं, हम प्रोसेस या जो क्या कहते हैं ऑपरेशन नहीं समझ रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस प्रोसेस और बिजनेस जनरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब पहली चीज समझेंगे प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है। प्रोडक्ट नॉलेज किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक सेल्स पर्सन के पास का वो ज्ञान है जो उसको ग्राउंड पे, फील्ड में जब वो कम्युनिकेट करता है अपने प्रोडक्ट्स या अपने ऑफरिंग्स या अपने पास जो चीज है जिसको वो बेचने गया है, कम से कम उसकी इतनी जानकारी हो कि वो अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट को ढंग से समझा और बता सके। बाकी थ्योरेटिकली उसको कुछ भी समझो, लेकिन कुल मिला के उसका पर्पज ये है कि अगर मैं कोई चीज बेचने के लिए गया हूं या कोई चीज सेल्स के लिए उतरा हूं या किसी चीज का बिजनेस करने के लिए फील्ड में गया हूं, तो कम से कम मुझे उस चीज की व्यवस्थित जानकारी इतनी तो हो कि मैं उस चीज को सही तरीके से अपने कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स को बता सकूं। अब इसको सीखने के तरीके क्या होते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज जो गेन करना है हमको या प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या होता है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से जब ट्रेनिंग होती है, जैसे इंडियन मार्केट सिनेरियो में जब सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग होती है, उसमें जिस तरीके से उनको सिखाया जाता है उस तरीके को हमने, हाँ, तो उस तरीके को हम सीखेंगे। वो क्या सिखाया है वो सीखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि उसको सीखते कैसे हैं, मतलब नॉलेज को सीखने का नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, वो नॉलेज क्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग में सेल करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो प्रोडक्ट वाइज हम खुद से वो सेल कर पाए, आपके पास किसी भी तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आप ये वाली स्लाइड्स में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो विषय समझ में आ गया, तो आप कोई भी प्रोडक्ट हो उसके लिए आपको किसी समझदार इंसान को जिसके पास वो ज्ञान हो उससे प्राप्त करने के लिए उसके सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही वो अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज की प्राप्ति का तरीका सिखा रहे हैं हम आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दे नहीं रहे, हम आपको प्रोडक्ट नॉलेज को प्राप्त करने का तरीका सिखा रहे हैं। एक होता है कोई भूखा है उसको खाना दे दो, और एक होता है उसको कमाना सिखा दो। कमाना कैसे सीखना है वही। तो हम कमाना सीखने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज गेन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, व्हेन सेल्स पर्सन जॉइन फार्मास्यूटिकल कंपनी दे अंडरगो इंटेंसिव फार्मास्यूटिकल सेल्स क्लासरूम ट्रेनिंग sessions where they trained. Once this sales training is complete, they go out to the market and work in field. Here are the 5 types of training that are covered in the exhaustive sales training curriculum. अर्थात जो सेल्स ट्रेनिंग होती है उसमें प्रोडक्ट नॉलेज सिखाया जाता है, और वो प्रोडक्ट नॉलेज जो सिखाया जाता है उसके 5 हिस्से होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट को समझना हो, उसका प्रोडक्ट का नॉलेज देना हो, तो उसके 5 हिस्सों में उसको पढ़ते हैं। पहला, नॉर्मली क्योंकि अगर ह्यूमन से रिलेटेड दवाई है, मेडिसिन है या प्रोडक्ट है, तो उसमें सबसे पहले तो जिस पे वो दवाई या जो प्रोडक्ट काम करेगा उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो वो सभी प्रोडक्ट के केस में कॉमन होती है, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो सभी के लिए कॉमन ही होगी ना। वो तो आपने बीफार्म किया है? यस सर, बीफार्म। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी था आपका? यस सर। हाँ, एक पूरा चैप्टर, एक पूरा सब्जेक्ट था। तो उसमें जिस तरह से सब्जेक्ट था, हाँ, तो इसमें हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट देखेंगे ना, तो हम यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे, तो पूरी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो हमने पढ़ी है कॉलेज में, वो बराबर है।
लेकिन हमको अगर प्रोडक्ट समझना है तो जैसे अगर कोई प्रोडक्ट का हमको पता लगा कि इसकी कैटेगरी है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम पे काम करने की फॉर एग्जांपल, तो हम खाली जीआई ट्रैक्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक बार रिव्यू कर लेंगे ना, तो भी आगे की समझने में हमको आसानी हो जाएगी। जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ही लेना, उससे ज्यादा पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खत्म नहीं करना। नहीं तो क्या होगा कि 20% पे हम 20% पे 100% लाएंगे और बाकी 4 सब्जेक्ट जीरो हो जाएंगे। कहते थे ना अपने कि 8 में से 5 क्वेश्चन करो और 5 क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेजेस इक्वली भरो, तभी मार्क्स अच्छे आते हैं। है ना? तो बस यही कंसेप्ट हमको जिसका जितना प्रोपोर्शन समझना है उतना समझना है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमको पता होनी चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। दूसरा, वो किस तरह की बीमारी पे काम करती है, उस बीमारी का कुछ आइडिया हमको होना चाहिए कि वो बीमारी होती क्या है। तो उसकी डिजीज के बारे में हमको जानकारी, हाँ, वो डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज होती है कि वो जो दवाई या जो मेडिसिन या जो प्रोडक्ट है वो ड्रग क्या है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हाँ, ये हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है। यस सर। तो अगर मैं एक किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल अपन बाद में देंगे, उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे, तो अभी आप आंसर कर पाएंगे कि इसको किस तरह से, इसका इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में सेल करने जाएंगे या उसको प्रमोट करने जाएंगे या उसके बारे में बात करने जाएंगे, तो उसके लिए हमको उसका प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। और वो प्रोडक्ट नॉलेज के लिए अगर आपको पीपीटी बनानी हो या उसकी जानकारी बनानी हो संक्षिप्त में, तो वो 5 हिस्सों में बनेगी। पहली एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो उसमें आप पूरी पूरी मॉरिसन बॉयटन थोड़ी छापोगे उसमें, नहीं ना? नहीं। हाँ, वो तो उसको पढ़ाने से रहे। तो आपको सेल्स टीम को कितना पढ़ाना पड़ेगा, जितनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहिए। फिर वो प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में काम में आता है, उसके अनुसार हमको वो डिजीज के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज, जो प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन है, वो क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, पहली 3 चीजें तो आपके पास रेडी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। चौथी बात है उस प्रोडक्ट का मार्केट सिनेरियो क्या है। यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू होता है। तो प्रोडक्ट का मार्केट सिनेरियो क्या होता है उसके बारे में आपको पता करना होगा। ये क्या होता है वो हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और फिर 5वीं चीज है प्रोडक्ट का मार्केट सिनेरियो, मतलब और कौन कौन है जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, कॉम्पिटिटर। हाँ, कॉम्पिटिटर कौन है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी सिचुएशन क्या है, लोग कितना ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, या कितने लोग इस तरह के काम में बीमार पड़ते हैं जिनको इसकी आवश्यकता रहती है। तो वो एक आइडिया लगाना होता है और उसको कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 5वीं जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट्स की कस्टमर्स एंड इट्स यूजेस, ये आपका पंच है। मतलब अगर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल कस्टमर कौन होने वाला है और उसका यूज क्या होने वाला है, तब आप उस प्रोडक्ट को ढंग से पिच कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज आपको बार बार करनी होगी या बतानी होगी, या इसी को तो आप बेचोगे। सर, यूज इन द सेंस, इस यूजेज मतलब जो प्रोडक्ट का जो की कस्टमर है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक टेबलेट है, ठीक है, तो किसी दवाई बीमारी के रिलेटेड में प्रयोग आती है, तो उसके की कस्टमर्स कौन कौन होंगे? पेशेंट्स तो होते ही हैं, रोगी तो होते ही हैं, वो तो आपने डिजीज प्रोफाइल में पढ़ लिया, ठीक है। और उसमें आप बेचने जाओगे तो आपको वो बेचने के लिए क्या क्या एनवायरमेंट में, डॉक्टर, हाँ सर डॉक्टर, यस, हाँ, डॉक्टर कौन होगा और उसकी स्पेशलिटी क्या होगी। यस सर, ओके। अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट दूं जो न्यूरो में काम में आती है और आपको कहूं कि जाओ आप बेच आओ, और आप किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में घुस के सीधे गायनेक वार्ड में घुस जाओगे, तो वो क्या आपका कस्टमर है? क्या कोई काम का नहीं है। नहीं है। तो आपका की कस्टमर कौन होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, न्यूरोसर्जन होना चाहिए, इस तरह न्यूरोसर्जन होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से आपको वो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, है ना। और वो आइडेंटिफिकेशन की ये कैटेगरी हो गई, लेकिन वो कैटेगरी के बाद में उसमें कौन कौन है, उससे रिलेटेड बड़े हॉस्पिटल कौन से हैं, उससे रिलेटेड बड़े लोग कौन से हैं मार्केट में। अगर आप सूरत में रहते हैं, अगर मैं आज वहाँ आऊँ और मैं बोलूँ कि भाई साहब मुझे न्यूरो संबंधित कुछ परेशानी हो रही है, मुझे किसको दिखाना चाहिए, तो आप मार्केट में पता करेंगे या आपको पता होगा या किसी मेडिकल स्टोर वाले पूछोगे तो वो 2 नाम बताएगा। क्या सूरत में 2 ही न्यूरोलॉजिस्ट हैं क्या? नहीं। मतलब टोटल कस्टमर्स कितने हैं और की कस्टमर्स कौन से हैं और उसका यूज कैसे होता है। जैसे अभी मान लो बहुत अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं न्यूरो से संबंधित इंजेक्शन बेचता हूँ, लेकिन वो न्यूरोलॉजिस्ट को मैं जाके उसके कंसल्टिंग रूम में किसी कमरे में या उसके घर पे जो देखता है वहां जाके उसको इंजेक्शन बेचने की कोशिश करूं, तो हो सकता है उसका फायदा वो जिस हॉस्पिटल में जाता है वहां पर भी देगा, नो डाउट, लेकिन
उसकी जगह मैं उसको उस हॉस्पिटल में जाके बेचूं जाके आईसीयू में या जाके वार्ड्स और न्यूरो का, जहाँ पर वो इंजेक्शन का वास्तव में प्रयोग हो सके। कहाँ जाना चाहिए मुझे उससे मिलने के लिए? हॉस्पिटल में, वार्ड जहाँ पे वो सोचा। बिल्कुल। तो इसलिए इसका यूजेज भी हमको पता होना चाहिए कि इसका यूज कैसे होता है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत बढ़िया टेबलेट है किसी चीज की, ठीक है, उसका इंजेक्शन भी आता है, और मैं वो टेबलेट को ले जाके किसी वार्ड में जाके प्रमोट करूं, आईसीयू वार्ड में, आईसीयू वार्ड के किसी डॉक्टर को, तो वो सही है क्या? आईसीयू में बंदा पड़ा है, वो मुंह से कुछ ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, उसकी स्थिति नहीं ले पा रहा, अच्छी नहीं है, तो उसको वहाँ इंजेक्शन प्रमोट करना चाहिए ना, मेरे को टेबलेट नहीं करनी चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। तो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उसकी जो यूजेस प्रोडक्ट, डिफरेंट है। हाँ, यूजेस डिफरेंट है। तो इस तरह से उसका यूज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, उसके अनुसार हमको प्रमोट करना होगा। अब डायलिसिस मशीन में काम में आने वाली मान लो कोई दवाई है, किडनी पेशेंट है, उनको डायलिसिस होती है, क्या मैं उन किडनी पेशेंट के घर पे पहुंच जाऊं और उनको वो प्रोडक्ट समझा के आऊं, या मैं डायलिसिस सेंटर में जाके उस डॉक्टर को बताऊं? इसलिए ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। यस सर। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं, हाउ टू हैव गुड प्रोडक्ट नॉलेज, कि इस प्रोडक्ट नॉलेज को सही तरीके से प्राप्त कैसे किया जाए। पहली चीज, डेवलप एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। सबसे पहली चीज है कि आप कंपनी की प्रोडक्ट जो पाइपलाइन है या प्रोडक्ट का जो बास्केट है, उसको ओवरऑल देखिए और उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कंपनी या हम जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट को डील कर रहा है, या हमको वो सेगमेंट समझ में आना चाहिए। तो पहले तो हमको एटीट्यूड बनाना होगा कि हम उसको आइसोलेटेड टर्म्स में समझें कि अच्छा, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, हमको समझ में आता है कि अरे इस मार्केट में तो ये तो कपड़े का मार्केट है, लेकिन उस कपड़े के मार्केट में भी नाई की दुकान होती है, उस कपड़े के मार्केट में भी बड़ा पाव मिलेगा, नाश्ते की दुकान होगी, लेकिन हम उस मार्केट को क्या कहते हैं? कपड़े का मार्केट। तो वैसे ही जब हम कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको उसके प्रोडक्ट को ऐसे देखना है, जिससे इस एटीट्यूड से देखना है कि हमको समझ में आएगी वो कंपनी क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो पहले वो समझना, प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझना जरूरी है। फिर वी नीड टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर एंड इंटेंड टू एक्सपोर्ट। इन दोनों बातों में, एंड के इधर उधर जो लिखा हुआ है, दोनों में बहुत फर्क है कि हमको उस कंपनी में जो मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, और इंटेंड टू एक्सपोर्ट का मतलब अलग होता है। एक कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो सारे के सारे 100 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की स्थिति में होती है क्या? उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो एक्सपोर्ट में फिट नहीं बैठती है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक्सपोर्ट में उस उतनी रेट नहीं मिलती है। या फिर कंपनी की रेगुलेटरी कंप्लायंस इतनी है कि कंपनी बनाती 100 प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें से 25 प्रोडक्ट है जिसके लिए उसको WHO मिला हुआ, बाकी के लिए नहीं मिला हुआ। तो आप जिसका नहीं मिला हुआ उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या? वो समझना भी जरूरी है। कई बार हमने कई कई कंपनियों में देखा, जब बड़े बड़े ये जो एग्जीबिशंस लगते हैं फार्मा के, वहां पर कंपनी स्टॉल लगाती है 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपया खर्चा करके। जब हम उन स्टॉल्स पे जाके बात करते हैं, वहाँ खड़ा हुआ उनका इंटरनेशनल बिजनेस वाला या जो उनका एग्जीक्यूटिव होता है या मैनेजर होता है, वो मूर्खों की तरह हमको सारी दुनिया के प्रोडक्ट दिखाता है। हम उसको बोल रहे हैं कि भैया हम एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी के हैं, लोग हैं, हमको आप एक्सपोर्ट क्या क्या कर सकते हो, जिसके डोजियर या जिसका कंप्लायंस कर सको, वो प्रोडक्ट की लिस्ट बताओ। वो हमको सारा कैटलॉग सामने रखता है, उसमें 250 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। मैं फोकस कैसे करूंगा और वो मेरे से कैसे बात करेगा? सर छोटी छोटी कंपनी में सर यही होता है सर। हाँ, तो इसलिए हमको ये चीज भी समझनी जरूरी है। तीसरी चीज है, फाइंड आउट थेरापेटिक क्लास या यूज ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड पुट इन टेबल। फिर हमको क्या करना है, वो जितने भी प्रोडक्ट बनाती है और इंटेंड टू एक्सपोर्ट है, वो इंटेंड टू एक्सपोर्ट है, उसको हमको उसको बांट के देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट किस 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 थेरापेटिक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कहा गैस्ट्रो, न्यूरो, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया होता है कि उनके लिए मैन्युफैक्चर के लिए तो प्रोडक्ट है। जैसे टेबलेट बनाने वाली कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो वो न्यूरो का भी टेबलेट बनाएगी, डायबिटीज का भी टेबलेट बनाएगी और गैस्ट्रिक का भी बनाएगी। उसके लिए तो उससे जब पूछेंगे, आप तो फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं इस टर्म्स को। उसको पूछेंगे, बोलेंगे हमारे ત્યાં तो બધી ટાઈપની શુગર કોટેડ ટેબ્લેટ બને છે, 500 mg થી લઈને 2 ગ્રામની ટેબ્લેટ બનાવી શકે એવી અમારી છે મશીનરી। ऐसा बात करेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है बिजनेस के टर्म्स में। वो उसके प्रोडक्शन के टर्म में, अगर जैसी बात मैं कह रहा हूँ वैसी बात अगर मैं प्रोडक्शन फ्लोर पे जाके अगर प्लांट सेटअप करते टाइम, प्लांट खड़े करते टाइम या उस टाइम बात करूंगा, तो वो मेरे को बोलेंगे यार ये
मैं बोलूँ नहीं नहीं मेरे को तो सारा गैस्ट्रिक का ही प्रोडक्ट चाहिए और ये चाहिए, वो बोलेंगे भाई साहब मशीन तो सब टाइप की टेबलेट बना सकती है, 200 mg से लेके 2 ग्राम तक की, उसमें चाहे किसी भी कैटेगरी, मैं तो सारी सारी टेबलेट छापूंगा ना। अगर मैं प्रोडक्शन वाला बंदा हूं तो मैं सारी टेबलेट की बात करूंगा कि मेरे यहाँ ये सब बना सकता हूँ। लेकिन जब आप बिजनेस में होते हो तो इसलिए जब जो कंपनी आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होती है ना, उनकी बात सुनोगे तो आपको क्लियर कट पता लगेगा कि वो एक आपको लॉन्ड्री लिस्ट पकड़ा देगी बड़ी सी, उनका पता लगेगा 2 प्रोडक्ट न्यूरो के हैं, 3 प्रोडक्ट गैस्ट्रिक के हैं, 6 प्रोडक्ट इसके हैं, लेकिन सब टेबलेट ही है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हो तो ये अच्छी बात है कि आपके पास विभिन्न तरह की, मतलब आपके पास मल्टीविटामिन टेबलेट से लेके न्यूरोसाइकेट्रिक तक के अलग अलग हड्डी की, ऑर्थो की लेके किसी भी सेगमेंट की, किसी भी थेरेप्यूटिक सेगमेंट की है, डॉक्टर की स्पेशलिटी से रिलेटेड टेबलेट आपके पास है। लेकिन आप वो ले जाके आप इंटरनेशनल सेल्स में उतरोगे और वहां ले जाके अपना पूरा 250 टेबलेट का कैटलॉग लेके डॉक्टर के सामने या आपके स्टेक होल्डर के सामने खड़े होकर शुरू कर दोगे, वो आपकी बात समझ पाएगा क्या? ज्ञान होना और जितना आवश्यक है उतना ज्ञान होना, दोनों में फर्क बहुत डिफरेंट है। या जब हम बात करते हैं ना अपने एकेडमिक एजुकेशन की, वहाँ बहुत ज्ञान है, कौन सा ज्ञान किसके लिए पर्याप्त है और किस दिशा में होना चाहिए। इसलिए ज्यादातर कॉलेज के पास आउट जो बहुत अच्छे स्टूडियस बच्चे होते हैं ना, they found it difficult to get adjust into industry when they go in, इसलिए उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम देखेंगे तो फिर हमको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स हैं, जो मेन प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं इफेक्टिवली और जो बहुत हमारी एफिशिएंसी जिसको बनाने की, या जो जिसके हमारे पास एक्सपोर्ट के इंटेंडेड जो भी रिक्वायर्ड कंप्लायंसेस है, उसके हिसाब से हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में हमको उनके मोड ऑफ एक्शन उनको पता करके उसकी चार्टिंग कर लेनी चाहिए। वो कैसे करेंगे उस पर हम बात करेंगे। फिर हमको प्रोडक्ट नॉलेज प्राप्त करने का एक तरीका है, फिर जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, क्योंकि हमने उनको सबसे पहले उसमें से जैसे 200 प्रोडक्ट की एक लिस्ट थी, एग्जांपल मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। 200 प्रोडक्ट की लिस्ट, हम जिस फैक्ट्री में या जिस कंपनी में बैठे हैं उसमें 200 प्रोडक्ट की लिस्ट हमने जाके, वहाँ कोई एक्सपोर्ट ऑपरेशन नहीं है या है भी सही तो वहाँ पर वो पूरी कंपनी में जितने प्रोडक्ट बनते हैं उनकी पूरी लिस्ट 250 प्रोडक्ट्स की या 25 पेज की एक लिस्ट लेके घूम रहे हैं वो। जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि किसी एग्जीबिशन में गया, वहाँ 2-4 कंपनी वाले ऐसे भी मिले, मान लो हम उस कंपनी को ज्वाइन किया हमने, तो वहाँ पर आप जाओगे तो आपको कि प्रोडक्ट क्या है तो वो पूरा 10 पेज आपको पकड़ा देगा। अब आप भी उस 10 पेज को लेके घूमोगे सब जगह, तो विल यू मेक एनी डिफरेंस? नो। तो बेटर है कि सबसे पहला काम क्या करना कि उसकी एक्सेल शीट लेके उसको उसमें से पहले ये पता करना कि इसमें से एक्सपोर्ट के इंटेंडेड कौन से हैं जिसमें हमारी रेडीनेस है, कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, COPP, WHO जो भी लगते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे आगे इस बारे में, वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी प्रोडक्ट कौन से हैं। ठीक है। दूसरा, फिर उस जो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल प्रोडक्ट है उसको थेरापेटिक सेगमेंट में बांट लेना, एक चार्ट में, एक टेबल में, एक्सेल शीट में, और उसके बाद हर प्रोडक्ट के सामने उसका मोड ऑफ एक्शन उस चार्ट में, उसी टेबल में आगे एक कॉलम में ऐड कर लेना, और उसके बाद एक PPT बनाना जिसमें हर प्रोडक्ट का फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक ये हमको पता होना चाहिए। मतलब हाँ, डिटेल में नहीं पता हो जैसा कॉलेज में लिखते हैं M.Pharm के टाइम पे या B.Pharm के टाइम, वैसा नहीं पता हो, लेकिन कम से कम ये तो पता हो कि ये कैसे काम करती है और इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है बड़ा। यस सर। हाँ, ये 2 चीजें तो अगर आप किसी भी क्लाइंट के सामने बात करोगे और कुछ ऐसी विषय आ गया और आपको अता पता ही नहीं तो आप बगले जाओगे। तो दिस विल नॉट बी, हाँ, दिस इज नथिंग टू डू मोर देन गिविंग यू ए कॉन्फिडेंस टू बी इन ए कन्वर्सेशन, आपको एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है। और अब जब आप किसी चीज की अच्छी से सगवड़ करके, जान पहचान करके, उसको समझ के आप प्रेजेंट करते हो ना, तब फिर वो बहुत इफेक्टिव होती है। इसीलिए हमको ये करना जरूरी। फिर try to get pack insert and pack shot of each of yours and 2 competitive brand, मतलब हर प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो उसका अपने फैक्ट्री में से या वहां से उसको बोलो कि इसका पैक, उसका इंसर्ट या पैक शॉट, उसका फोटो ये मेरे को चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट विजुअली एंड इन राइटिंग। पैक इंसर्ट आएगा तो आपको उसकी जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। और उसके साथ में अगर आप फील्ड में जाते हो तो आप उसके कोई 2 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उसकी भी जानकारी निकाल लो, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्ट की स्थिति क्या है। मतलब कि सर आपने ये बोला कि प्रोडक्ट का जो लुक है वो कैसा मैटर करता है, वही लुक, उसमें जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो। हाँ, लुक, जैसे मैं एक बात करूं
मैं अभी आपको एक ब्रांड नेम बताऊं और एक कंपोजिशन बता दूं और आपको बोलूं कि ये प्रोडक्ट आपको बेचना है, आप जब लोगों के सामने बैठ के बात करोगे, आपने वो प्रोडक्ट को फिजिकली देखा ही नहीं है, आप लोगों के सामने बात करोगे तो आपकी आंखों के सामने क्या घूमेगा? हाँ, अननोन ब्रांड है मतलब। हाँ, तो एक चीज है कि आप अननोन को रिप्रेजेंट करो, एक है कि आप नोन को रिप्रेजेंट करो, दैट मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। ओके, सो सर पैक शॉट मतलब क्या? पैक शॉट मतलब जैसे जो फाइनल कार्टन होता है ना, जो फाइनल बॉक्स होता है प्रोडक्ट का, वो कैसा दिखता है, वो या तो आपको सामने फिजिकली वो फिजिकल कंडीशन में फिनिश कमर्शियल पैक आपको देखने मिले तो बहुत बढ़िया है, और नहीं देखने मिले तो कम से कम उसका फोटो आपके पास हो और आपके उस चार्ट में आप लगा लो। आपने एक्सेल शीट बनाई, उसमें ये जो 3-4 एक्शन मैंने आपको पहले बताया वो किए, और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका फोटो और उसके आगे 2 कॉम्पिटिटिव जो मेन ब्रांड्स हैं उनके फोटो डाल दो। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन नेट पे भी होती है, लोगों की वेबसाइट पे भी होती है, कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगी। और आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप जिसमें काम करते हो उसका तो पैक शॉट या फिजिकल फॉर्म में वो प्रोडक्ट तो आपको दिख ही जाएगा, फिजिकल दिख जाता, आप उसका फोटो खींच के डाल लो। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको पता है कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। फिर आल्सो ट्राई टू लर्न अबाउट वेरियस डोजेस फॉर्म अवेलेबल ऑफ द सेम ड्रग। अर्थात जैसे हमने बात की कि एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो मॉलिक्यूल है या जिसका प्रोडक्ट है वो आपका टेबलेट फॉर्म में आता है और आपकी कंपनी केवल टेबलेट ही बनाती है, तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, इसका पैक शॉट है, इसका कॉम्पिटिटर दूसरा टेबलेट ये आता है, ये सब पता लग गया। लेकिन आप मार्केट में बेचने गए और अचानक से किसी ने पूछा, भाई साहब आई थिंक दिस इज गुड वन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका जो इंजेक्शन आता है 2 ml में वो आपके पास रहता तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, और भाई साहब आपको पता ही नहीं था कि उसका इंजेक्शन भी आता है। तो उसके बाद आपका जो भी रेस्पॉन्स होगा, जो आपका कम्युनिकेशन होगा, उसमें आप कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर पाओगे, या वहां से जैसे यू विल गिव अप। व्हाट वुड बी द मोर प्रोबेबल सिचुएशन वुड बी, द सिचुएशन वुड बी यू स्टार्टेड फीलिंग दैट यू नो समथिंग which is unknown to you, उसके गम में या उसके जो इंटरेक्शन में आपको ऐसा लगेगा कि आपको पता नहीं था, और देन यू लूज हाफ ऑफ द बैटल देयर ओनली, तो आप उसको आगे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप जो भी मॉलिक्यूल जो भी चीज है, जैसे पैरासीटामोल है तो अभी आपको पता है कि क्रोसिन आती है और डोलोसिप आती है और डोलोपार आती है, ऐसी 50 मॉलिक्यूल आते हैं, आईवी भी आता है। हाँ, तो आईवी भी आता है। हाँ, तो जब आप बेचने जा रहे हो और जब बात करोगे और आपका क्लाइंट या कस्टमर या आपका जो भी बंदा सामने बैठा है वो बात करते करते आपको उसके बारे में पूछेगा, तो या तो आपके पास होगा तो आप बताओगे, नहीं तो बोलोगे हाँ सर वो भी आता है, लेकिन हमारा ये है, ये तो रूटीनली यूज करते ही हो आप ऐसी चीज में, और इसका मार्केट इतना बड़ा है, तो ये कह के आपने उसका जो क्वेश्चन था उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ गए ना। लेकिन आपके लिए वो अगर सरप्राइज हो गया तो आपका रिएक्शन वहां पे अटक जाएंगे। हाँ, तो अच्छा इंजेक्शन भी आता है क्या इसका, नहीं मेरे को नहीं पता था, तो आपका जो कन्वर्सेशन है वो तो डाइवर्ट हो गया भाई साहब। हाँ, बैड इंप्रेशन पड़ गया, वो इंप्रेशन पड़े लेकिन आपका अपने प्रति इंप्रेशन खराब हो जाएगा। हाँ। तो फिर आप उस कम्युनिकेशन को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। इसलिए जो प्रोडक्ट नॉलेज का अल्टीमेट कोई आपका टेस्ट नहीं लेने वाला है दुनिया में, सेल्स वालों का या बिजनेस डेवलपमेंट का कोई फार्माकोलॉजी का टेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन इस तरीके से सीखने से आपको आपका प्रोडक्ट क्या है उसका क्या है, हाँ, उसका इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक असाइनमेंट लिख लो, ये नीचे देखिए असाइनमेंट लिखा हुआ है, मेक ए पीपीटी ऑन फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ वन प्रोडक्ट। किसी भी एक प्रोडक्ट की काइनेटिक्स या डायनेमिक्स पे एक पीपीटी छोटी सी बनाओ, और वो पीपीटी ऐसी बननी चाहिए कि जो लेमैन को समझ में आए, साधारण भाषा में हो या कम से कम टेक्निकल टर्म्स हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लो जो आपने कभी भी दवाई ली हो या किसी को लेते हुए देखी हो, है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट का, और उसका ये पीपीटी बनाओ। यस सर। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट नॉलेज की जो टेबल की बात कर रहा है ना, ये डेवलप एटीट्यूड टू लर्न, फिर मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया थेरेपेटिक लेयर, पुट इन ए टेबल, ये जो थर्ड पॉइंट है, फाइंड आउट थेरेपेटिक क्लास एंड यूज ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड पुट इन टेबल। फाइंड आउट थेरेपेटिक क्लास, हाँ, ये टेबल ऐसी होती है, ऐसे टेबल बनानी है। प्रोडक्ट क्या लिखा आपने, सेट्रेजिन 10 mg, सेट्रिजिन, ठीक है, एंटी एलर्जिक हो गया, थेरेपेटिक क्लास क्या है, हाँ, मोड ऑफ एक्शन समझ में आ रहा है, एंटी हिस्टामिनिक, तो वो आप डिटेल में डायनेमिक्स काइनेटिक्स में आप समझोगे, लेकिन यहाँ कम से कम एक लाइन में अगर किसी को बताना हो, आपकी इंग्लिश अगर नहीं समझ पाया
व्हाट इज सेट्रेजिन? तो आप उसको कह तो सकते हो इट कैन बी यूज इन, इट इज मोस्टली यूज इन एलर्जी कंडीशन एंड इट इज एक्चुअली एंटी हिस्टामिनिक। तो आपका कन्वर्सेशन रोल ओवर हो सकता है ना। हाँ, ये जानकारी प्रोडक्ट नॉलेज का ये टेबल होता है, ठीक है। अब इसमें देखो 4 तरह के प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, एक टेबलेट का, एक सिरप का, एक इंजेक्शन का है और एक क्रीम का है। 4 टाइप के डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म तो आप समझते हो? यस सर। वो चारों डोजेस फॉर्म इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो उसके बारे में समझ कैसी होनी चाहिए हमारी। अभी एक एक्सरसाइज है आपके लिए, सेलेक्ट एनी वन कंपनी, स्टडी एनी वन प्रोडक्ट फ्रॉम देम, और उसका मार्केट सिनेरियो शीट विथ 4 पीस एंड प्रोडक्ट नॉलेज पीपीटी। इसमें से अभी हमने केवल प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बात की है, तो मार्केट सिनेरियो शीट छोड़ दीजिए, खाली प्रोडक्ट नॉलेज की पीपीटी बनाइए। ओके सर। किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट है ना। हाँ। और उसकी पीपीटी बनानी है, और कैसी बनानी है? इस क्राइटेरिया पे बनानी है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ। और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसी सीक्वेंस में सोचते हुए बनानी है। डेवलप एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर, तो आपको एक के लिए बनानी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये दो आगे के 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट तो उस कंपनी के बारे में करेंगे कंप्लीटली, तीसरा पॉइंट भी कंप्लीटली करेंगे, और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट मोड ऑफ एक्शन और पीपीटी और पैक इंसर्ट, ये खाली एक प्रोडक्ट के लिए करेंगे। हाँ, समझे आप? फॉर एग्जांपल सन फार्मा, तो सन फार्मा या आप वेस्ट कोस्ट पकड़ लीजिए, या आप कोई भी एक कंपनी पकड़ लीजिए लोकल आपके आसपास हो, या कोई भी जो भी नाम आपको अच्छा लगे। ये आज आपका असाइनमेंट है, हम अगली बार इस पे बात करेंगे।